कि ये जो ट्रेंड चला पूरे मुल्क में आई लव मोहम्मद वाला, ये अचानक चला या चलवाया गया, इसके पीछे की कहानी पर किसी ने कभी गौर नहीं किया और आम सीधे साधे गरीब मुसलमानों को, जज्बाती मुसलमानों को सड़क पर लाकर इनडायरेक्टली एक ऐसा मैसेज दिया गया कि मुसलमान तमाम बातों पर सड़क पर आता है। मैं जिस संगठन से हूं, जिस पार्टी से हूं, उसका स्पष्ट मानना है कि पहली बात कि इस तरह के ट्रेंड को मुल्क में चलाना ही नहीं चाहिए। अगर इस्लामिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आई लव मोहम्मद कोई मायने नहीं रखता है। इस्लाम के मायने ही मोहम्मद से प्यार करने के हैं और मोहम्मद से प्यार करने के मतलब है कि उनकी जीवनी पर संपूर्ण रूप से चलना। यानी अगर वो आपके आदर्श हैं तो आप मुसलमान हैं, अगर वो आपके आइडियल हैं तो आप मुसलमान हैं, वरना आपने इसी कर्म में, ये जो अभी चल रहा था सिलसिला, कई सोशल एक्टिविस्ट नॉन मुस्लिम आपने देखे होंगे जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लेकर मीडिया के सामने आ रहे थे और बोल रहे थे हाँ मैं बोलूंगा मुझे गिरफ्तार करो, हाँ मैं बोलूंगा मुझे। भाई आपके बोलने का क्या तुक है? अगर आप आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं तो आप मुसलमान हो जाइए। एक बात ये सवाल आएगा। दूसरा कि आप प्यार करते हैं, ये बातें बैनर बनाकर, ये बातें बैनर बनाकर कैमरे पर बोला जाए। कभी किसी आशिक को बैनर बनाकर कैमरे के सामने इश्क का इजहार करते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता इतिहास में कहीं नजर आएगा कि बैनर लगाकर कैमरे के सामने इश्क का इजहार किया जाए। तो ये ट्रेंड गैर शरई था, गैर समाजी था और भारतीय समाज में इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। फिर मैं विनम्रता से विनती करता हूं पूरे देश के भोले भाले मुसलमानों से कि आने वाले दिनों में, भविष्य में भी यदि इस प्रकार के आह्वान होते हैं, ऐलान होते हैं, तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है, आपको इससे दूर रहने की जरूरत है। अगर हम नबी के, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों और सिद्धांतों पर चलने लगे तो मुझे लगता है जो उद्देश्य हमारा है, इस्लाम का है, वो अपने आप पूरा होने लगेगा। हम उद्देश्य के करीब स्वयं पहुंच जाएंगे, हम परेशानियों में नहीं घिरेंगे। ये एक बात है। लेकिन आज मुझे बुलाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं केवल ये बताऊं कि ये ट्रेंड रुकना चाहिए, ये अवश्य रुकना चाहिए। मैं भारत बंद, सड़क बंद, ट्रेन बंद, इन सब आह्वानों के भी खिलाफ हूं। मुद्दे कोई भी हो, मेरा ये मानना रहता है सरकार किसी की भी हो, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या धार्मिक रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं या फिर सियासी लीडर हैं, उनको सरकार से सीधे सीधे बात करनी चाहिए। सीधे सीधे डेलीगेशन जाना चाहिए, सभी संगठनों को एक जगह आकर ये बात सरकार के बीच रखनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा, जिनका आधार कमजोर पड़ता है वो जज्बाती मुद्दों को छेड़कर अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और नतीजा गरीब मुसलमान भुगतता है। सो आज मैं उस पीड़ा को प्रकट करने के लिए आपको बुलाया हूं। बरेली से जो खबरें हमको आ रही हैं, और आज मैं बरेली में ही रहने वाला था, लेकिन मैं चूंकि 4 दिन से यात्रा पर था, मेरे पास कपड़े बचे नहीं थे, तो तमाम इंतजाम हमारे थे बरेली में, तमाम हमारे साथी रेडी थे, लेकिन मैंने कहा कि आज नहीं, अब कल आऊँगा। तो मैं लखनऊ से सीधा यहाँ आ गया 4 दिन की यात्रा समाप्त करके। मेरे पास कपड़े ख़त्म हो गए थे, तो मैं सोचा कि फिर उसके लिए कपड़े स्पेशल ख़रीदूँ। चलो दिल्ली भी जाना ज़रूरी है, नेक्स्ट डे फिर वहाँ से तैयारी में निकलेंगे और फिर आगे की यात्रा करेंगे। बरेली से जो सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, वो सूचना ये है कि इस घटना के बाद, मैं इस घटना पर एक बात फिर स्पष्ट करूं, मैं कतई इस घटना के तह पर अभी नहीं जा रहा हूं। क्यों घटी, कैसे घटी, पुलिस की क्या क्या कार्रवाई का हम विरोध करें, सरकार का क्या आदेश था, तौकीर रजा साहब का क्या ऐलान था, ये सब पर बहस हो चुकी है। अब जो बहस है
बहुत सारे हमारे मुस्लिम जो लीडरान हैं वो मतलब समाजी लीडरान हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और बहुत सारे हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, उनका ये बयान आ रहा है कि तौकीर रज़ा खान साहब के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता हूं, तौकीर रज़ा खान साहब वो शख्सियत हैं जिनके लाखों नहीं करोड़ों लोग यहाँ चाहने वाले हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी दौलत तौकीर रज़ा साहब के नाम लुटा सकते हैं। मतलब साफ है कि तौकीर रज़ा साहब को तो बड़े से बड़े वकील भी मिल जाएंगे, सारी सहूलतें मिल जाएंगी, लेकिन जिस गरीब मुसलमान को घरों से पुलिस ने बगैर किसी गलती के, उसका कोई जुर्म नहीं है, उसने कोई पत्थर नहीं चलाया, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये बहस डिबेट का एक विषय बना हुआ है, उसने कोई पेट्रोल बम उसके पास नहीं है। ये जो फैब्रिकेटेड आरोप लगाकर गरीब मुसलमानों को घरों से उठाया जा रहा, थाने में लाकर उसकी पिटाई की जा रही है, और फिर उसके घर वालों से जबरन पैसे मांगे जा रहे हैं, या फिर उसे जेल में डाल दिया जा रहा, संगीन इल्जामात लगाकर। यह बहुत पीड़ादायक खबर है, दुखदायक खबर है कि एक गरीब मुसलमान को आप इस तरह से उसके साथ ट्रीट करते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार जहां ये दुहाई दी जा रही है कि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, पुलिस और प्रशासन है, वहां ऐसा लग रहा है कि बरेली में गरीब मुसलमानों के लिए कयामत है, प्रलय है, अराजकता है, भय है, खौफ है। ये चिंता का विषय है, और ये केवल चिंता का विषय किसी मुसलमानों के लिए नहीं है, देश के संविधान प्रेमियों के लिए, लोकतंत्र पर जिनकी अटूट आस्था है उनके लिए, और जो लोग संविधान लेकर घूम रहे हैं उनके लिए। आपने देखा होगा देश में एक ट्रेंड और भी पिछले चुनाव में चला था, जो अभी रुका नहीं है, कि मैं संविधान बचाऊंगा, लाल किताब। वो लाल किताब लेकर घूमने वाले जितने भी लीडरान हैं, वो लीडर जिन्हें 37 लोकसभा के उम्मीदवार जिताकर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए, आज उनकी चुप्पी ये बताती है कि उनकी नजरों के सामने संविधान को कुचला जा रहा है और वो खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं। मेरा सवाल उनसे भी है कि आखिर उस संविधान को किसको आप दिखा रहे हैं? भारत का गरीब मुसलमान इस उम्मीद पर कि संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सेटअप में हम रोजी रोटी की तरफ बढ़ेंगे, हम जो है ठेला रेडी पटरी जल्ली पल्ली लगाकर, हम मुर्गा मछली बेचकर, सब्जी फल बेचकर, दिहाड़ी बनाकर, पंचर लगाकर हम अपने बच्चों के आजीविका को पूरा करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई करेंगे, उनको हम देश की मुख्यधारा से जोड़ेंगे। ऐसे गरीब मुसलमान जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मतलब छोटे छोटे काम करके अपने घर को चलाते हैं, आज उनके घर के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो लाल किताब दिखा रहे थे चुनाव में, आज वो चुप्पी साधे बैठे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर सड़क पर बड़े हंगामे किए, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, लेकिन अफसोस कि जब गरीब अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं, जब मैं लीडरों के साथ क्या क्या हुआ, मैं उस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं। आजम खान के साथ क्या हुआ, हो सकता है पॉलिटिकल फाइट में चलता है, राजनीतिक मैंने प्रतिद्वंदी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं, तो वो हमारा विषय नहीं बनता है कि आजम खान के साथ क्या हुआ, मुख्तार साहब के साथ क्या हुआ, अतीक के साथ क्या हुआ, और अब दो चार जो नंबर में है उनके साथ क्या हो रहा है या होगा। लेकिन आम गरीब मुसलमानों को जब निशाना बनाया जा रहा, आम गरीब दिहाड़ी मजदूर मुसलमानों को जब निशाना बनाया जा रहा, तब राहुल गांधी जी का चुप रहना, अखिलेश यादव जी का चुप रहना, बहन जी का चुप रहना, तेजस्वी यादव जी का चुप रहना, ममता बनर्जी जी का चुप रहना, तमाम माने वामपंथी दल जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम बिल्कुल किसी भी कीमत पर इंडियन डेमोक्रेसी में किसी के इंटरफेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका चुप रहना ये दर्शाता है कि भारत के आम गरीब मुसलमानों का कोई इस धरती पर अब नहीं बचा है। वो मरते रहें, उन्हें मारा जाए, उन्हें पीटा जाए, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाए, कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कैसे सुनेगा थाना, कैसे सुनेगी पुलिस, कैसे सुनेगा प्रशासन, जब डेमोक्रेसी में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो इन गरीब मुसलमानों के वोट से एमएलए और एमपी बनते हैं, जब वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन कैसे सुनेगी? आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से
मैं उन तथा कथित सेकुलर पार्टियों से आह्वान करता हूं, समय है आपको जागने का। बरेली में जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, इससे जो वहाँ के आम गरीब मुसलमान हैं उनका अविश्वास बढ़ रहा है उनको, और अविश्वास केवल वर्तमान सरकार पर नहीं, अविश्वास विपक्ष के नेताओं से भी बढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ धोखा केवल सत्ताधारी दल नहीं कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष में बैठे वो लोग जिनके लिए हम सत्ताधारी दलों से दुश्मनी मोल लेते हैं, यानी भाजपा हराओ का नारा देकर गोलबंद होकर जिसको हम वोट करते हैं और जो जीतकर लोकसभा में जाते हैं, गिरिराज सिंह से गले मिलते हैं, उनसे ये सवाल आज पूछा जा रहा है कि आप आखिर इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। मैं आई लव मोहब्बत के ट्रेंड पर बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले वाजे कर दिया, और मैं देश के मुसलमानों से फिर अपील कर रहा हूं, आप इस तरह के किसी भी ट्रेंड से दूर रहें। सड़क पर उतरने के आह्वान का आप बायकॉट कर दें, आप अपने काम काज में लगे, आप तालीम में लगे, तिजारत में लगे, आप अपने बच्चों के मुस्तकबल को संवारने में लगे, और आप एक अच्छे लीडर को चुनने में लगे जो बोलता हो वही करता हो, ईमानदार हो, हिम्मत वाला हो, हौसला वाला हो, सच बोलने वाला हो और सच पर डटने और जमने वाला हो। ऐसे लीडरों को भी तलाशें। 70 साल हो गए, वोट हम जो है जिस नाम पर दे रहे हैं वो उसी में हम ज्यादा उलझते चले जा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर वोट देते हैं, शांति के नाम पर वोट देते हैं, अमन के नाम पर वोट देते हैं, चैन सुकून के नाम पर वोट देते हैं। हमारा ही चैन छीना जा रहा, हमारा ही सुकून छीना जा रहा, हमारी सुरक्षा को मैंने बट्टा लगा दिया गया, हमारी यात्रा असुरक्षित हो चुकी है, हमारी माएँ और बहनें बाजार में सुरक्षित नहीं है। ये तमाम हालात बनाए जा रहे हैं लगातार, अलग अलग नामों पर हमारी मॉब लिंचिंग होने लग रही है, अलग अलग गिरोह हमारे मोहल्ले में आकर कुछ भी कर चला जा रहा। ये माहौल कब तक कैसे चलेगा? और इस पर चुप्पी ये और ज्यादा खतरनाक। अगर कुछ उपद्रवी हैं, कुछ मुट्ठी भर गलत लोग हैं, तो कम से कम मुट्ठी भर सही लोग भी तो आने चाहिए थे, जो कम से कम ये कहते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे माहौल में मैं देश के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूं कि न हम सफर से, न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। आपको इस्लाम के उन उसूलों पर, इस तरह के हालात में इस्लाम आपकी जो रहनुमाई करता है, जिस तरह की ज़िंदगी जीने का हुक्म देता है, उस तरफ आपको लौटना है। और आप इस नाम नेहाद सरबराहों के ऐलानात पर अगर इस तरह से इकट्ठे होंगे तो ये सरबराह आपके साथ जब हादसा होगा तो खामोश हो जाएंगे। जहां पॉलिटिकल पार्टियों में सन्नाटा है, वहीं हमारी जमातों में एक नया ट्रेंड चला। वो ट्रेंड जो मैं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जमात इस्लामी ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत उलमा ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमीयत फलां ने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली शरीफ में क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई भी कर लेगा, ये क्या नई बात आप कर रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे हालात में तमाम तंजीमों के सरबराह सर जोड़कर क्यों नहीं बैठते? और क्यों नहीं वो एक मतलब संयुक्त नीति क्यों नहीं बनाते हैं? एक मुत्तहिदा लाहे अमल क्यों नहीं तैयार करते हैं? और क्या इस मुल्क में अमन के कायम करने में उनकी कोई भूमिका नहीं होगी क्या? क्या वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अपील करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे क्या? ये सवाल तमाम उन जमातों से है जो हमारी सरबराही का दम भरते हैं और हकीकत में वही सरबराह। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऊपर आइए। मैं आह्वान करता हूं आप लोगों के माध्यम से भी, और मैं लेटर भी सबको लिखूंगा कि मैं नहीं चाहता कि आपके बीच में आऊं। मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूं, अदना सा इंसान हूं, लेकिन आप तो आला हैं। और आप सभी बड़े अगर इस तरह से आपस में अलग अलग हो जाएंगे खड़े, तो मुसलमान तो फिर मरे, कौन पूछेगा फिर? जब सारे बड़े रहेंगे अलग अलग खड़े, तो मुसलमान सड़क पर मरे, कोई नहीं पूछ सकता। इसलिए जमात इस्लामी हिंद से, जमीयत उलमाए हिंद से, जमीयत अहले हदीस से, आला हजरत के तमाम खुद्दाम से, उस दरगाह आला हजरत के मसनद पर गद्दी पर बैठे तमाम लोगों से, तमाम खानकाहों के गद्दी नशियों से, तमाम बड़े इदारों के सरबराहों से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वक्त आ गया है
अगर आप मुत्तहिदा लाहे अमल नहीं तय करेंगे, अगर आप इसी तरह से टुकड़े टुकड़े में बंटकर खाना पूर्ति करेंगे, तो एक एक करके आपको सबको निमटा दिया जाएगा और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। सबको निमटा दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बच सकता। इस मुल्क के हालात वैसे बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सोए हैं तो खुदा हाफिज आपका। इसलिए आपको जागना होगा। मैं इसी आह्वान के लिए आज आपको बुलाया था कि ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचे। मुल्क के वो तमाम खानका में बैठे गद्दी नशीनियों, वो गद्दी नशी जो पैसे का अंबार लगा रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए तोहफे दे रहे हैं, इतने पैसे उनके पास हैं, कुछ नहीं मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए कुछ भी उनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्कीम नहीं, कोई योजना नहीं है। हजार लाखों लाख रुपए का मतलब खर्चा करते हैं उर्स के मौके पर, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं उर्स के मौके पर, बड़े बड़े कव्वाल आते हैं, मुशायरा होता है, ना जाने क्या क्या होता है, अल्लाह जाने। लेकिन कौम मिल्लत के मने दर्द को कम कैसे किया जाए और पूरे इस देश में अमन का, प्यार का जो सूफीज़्म था, उसकी जिम्मेदारी खानकाह के ऊपर थी। उस पर भी ये काम करने को तैयार नहीं है कि कैसे ये जो दिल के अंदर दरारें डाली जा रही है, ये जो भेदभाव का वातावरण बनाया जा रहा, इसको कौन पाटेगा? ये जो मने गद्दी नशी हैं, जो हमारे औलियाए किराम के वारिसीन हैं, जो उनके खानदान के लोग हैं, जो अपने आप को तसव्वुफ और सूफीज़्म का मतलब दम भरते हैं, जिम्मेदारी तो उनकी थी कि वो भारत में सूफीज़्म को बढ़ाते, प्यार मोहब्बत बढ़ाते। आज नफरत चरम पर जा रहा है। हर व्यक्ति, आप सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया पर लगता है जैसे कि इंसान दूसरे इंसान को खा जाएगा। मैं मुसलमान नौजवानों से कहता हूँ, सोशल मीडिया पर भी अच्छी बातें लिखो। ये प्लेटफॉर्म अच्छे जो मिले हैं तुम्हें गॉड गिफ्टेड, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करो। इन्हीं सब अपीलों के लिए आपको बुलाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कर सकते हैं। जो न्याय का तरीका है बुलडोजर का और तमाम चीजों को लेकर के आप लोग कह रहे हैं सड़क पर नहीं उतरने के लिए मैं कहना चाहता, तो कैसे फिर आप लोग न्याय के तरीके को अच्छा समझते हैं? मतलब जो चल रहा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, न्याय के लिए गार्जियन होता है। घर में अगर बच्चा गलती करता है तो जब पंचायत होती है तो प्रधान के पास कौन जाता है? घर का पेरेंट्स जाता, गार्जियन जाता। वो जो बच्चा जो गलती करता वो नहीं जाता, वो जाएगा तो पंच उसको पीट देगा। तो उसके खानदान के लोग जाते हैं, उसके बड़े जाते हैं और पंच के सामने हाथ जोड़ते हैं। एक तो ये तरीका। और अगर गलत आरोप लग रहा तो पंच के सामने अपना पक्ष रखते हैं। अगर कहीं से किसी मुसलमानों के नौजवानों ने गलती की है, मैं अगर कह रहा हूं गलती तो हुई नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कैमरे के सामने गलती हुई नहीं है, ये सारे नैरेटिव पहले से सेट थे। तौकीर रजा को जेल में डालना था, बहुत सारे मसाइल होते हैं, और पेट्रोल बम निकल गया, कट्टा निकल गया, ये क्या हो रहा? ये तो आप भी समझ सकते हैं कि तौकीर रजा, जिनके यहाँ काजू किशमिश मिठाई रखने की जगह नहीं है, जिनके यहाँ मुरीदों का लाइन लगा रहता हाथ चूमने वालों का, वो अब देसी कट्टा रखने लगेंगे। ये बेकार की बातें हैं। बहरहाल वो तो जांच का विषय है। लेकिन आपने सवाल किया, तो गलती अगर मुस्लिम नौजवानों से हो भी गई तो बात करने के लिए सरकार से जिम्मेदारों को जाना चाहिए था। कोई जिम्मेदार अभी तक सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे नहीं बढ़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसला हल हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं भी कर रहा हूं, क्या हो जाएगा इससे? एक मैसेज सिर्फ जाता है। मैं सरबराहों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, अल्लाह के वास्ते, मरना सबको इस दुनिया में, कोई जिंदा नहीं रहेगा, यहां सबको मरना है। फिर किस चीज का डरना है? आप एक हो जाइए, आप एक जगह बैठिए तो सही। जिस दिन आप सर जोड़कर बैठ जाएंगे, आपके आधे मसले उसी दिन हल हो जाएंगे। बाकी बातें तो बाद की हैं। सब कुछ आप कर सकते हैं, इनफरादी मुलाकात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ गलबगैयां कर सकते हैं, आप खा पी सकते हैं, लेकिन मिल्लत के मसाइल को लेकर आप मुत्तहिद नहीं हो सकते। क्या मतलब? चे माने दारत, ये सवाल है। वाई, क्यों? इसका मतलब आप मिल्लत को लेकर कहीं भी संजीदा नहीं है, ये मेरा कहना। जी, युवाओं को पीटा गया है, सोशल मीडिया पे दिखा गया कि वो सही से चल नहीं पा रहे, निंगरा के चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बरेली हिंसा मतलब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं कैमरे के सामने रोऊं? मैंने अपने सारे दर्द रख दिए, इससे ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं। जो हालात है सबकी नजर है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है, लेकिन शायद हमारे सरबराह नहीं देख रहे हैं। आयला मोहम्मद के सामने आयला बुलडोजर लेकर आई है इस यूपी की सरकार, जो न्याय देने वाली बात की जा रही है।
देखिए, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ बड़ी संजीदगी से, ये आई लव मोहम्मद ट्रेंड जो है, ये गैर शरई ट्रेंड है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने चला दिया और फिर इसको चलाते चलाते बहुत ज़्यादा दूर तक खींच दिया गया, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो बुलडोज़र चल रहा है, जो कार्रवाइयाँ हो रही है, क्या कहीं भी आपने सुना है भारत में कि चटमगनी और पटबिया अभी जुर्म उसने किया या नहीं किया, ये तो अभी पता ही नहीं चला। ये तो एक प्रोसेस है ना कोर्ट का, वो जाएगा, पेश होगा, चार्जशीट दाखिल होगा, फिर उस पर आर्गूमेंट्स होंगे, चार्ज फ्रेमिंग होगा, तो ये अभी कुछ हुआ ही नहीं। अब बुलडोजर लेके आ गए और सबका घर भी गिरा दिया। कोई बोलने को तैयार नहीं इस मुल्क में कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये संविधान में है या संविधान को सीधे खुली चुनौती है। ये कौन बोलेगा? गुलाम सरवर बोलेगा। मतलब आप चाहते हैं कि गुलाम सरवर को भी उठा के अंदर कर दिया जाए। मैं तो अंदर भी होने को तैयार हूं, लेकिन ये गलती और इस पर चुप्पी, ये लोग जो चुप हैं वो संविधान प्रेमी नहीं कहे जा सकते। कतई मैं नहीं मानूंगा कि वो संविधान प्रेमी। संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा साहब। आज हादसा होता है, कल आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाते और चला भी देते हैं, और हर बात पर मुसलमान का नाम आया नहीं कि एक बुलडोजर लाके गेट पे खड़ा कर दिया जा रहा। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में भाई? हो क्या रहा? ये एक मसला है, समझिए, गंभीर विषय है। 20-22 करोड़ की आबादी है, आप ये इतनी बड़ी आबादी को प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? लेकिन अफसरों के ऊपर फूल बरसा गए हैं व्यापारियों के द्वारा पूरे शहर में। मैं क्या बताऊं, आपके सारे सवाल का वही जवाब है। अफसरों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, अफसरों का प्रमोशन किया जा रहा। जो मुसलमान नौजवानों के टांग को, हाथ को, पैर को तोड़ देगा, उसको अपाहिज कर देगा, उसको नामर्द बना देगा, उसको नालायक बना देगा, किसी काम का नहीं रखेगा, उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा। यह है संविधान, यह है कानून, यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये आप समझ रहे हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इसको एक्सेप्ट करती है? लेकिन तौकीर रजा बहुत पुराने बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे ऐसी गलती कैसे नहीं, वो बुद्धूजीवी है। आप खामखा की बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी गलती कर दी है, उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। और मेरा मानना है कि किसी को भी सड़क पर नहीं लाइए आप। सड़क पर तरबियत याफ्ता, मुहज्जब, पढ़े लिखे लोगों को अगुवाई करनी पड़ती है। लेकिन अगुवाई करने वाला कोई नहीं है। भीड़ को आप ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। आप डायरेक्ट सियासत में भी तो नहीं है तौकीर रजा साहब। तो यही तो उनकी गलती है। न डायरेक्ट सियासत करते हैं, न सियासत पीछे से करते हैं। सुबह में कुछ बोलते हैं, दोपहर में। हमसे ज्यादा करीब आप नहीं है ना। हम तो उनके साथ खाना पीना सब कुछ हमारा हो चुका है। हम तो खूब जानते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत अच्छी बात भी करते हैं, डरते भी नहीं है, निडर भी कहलाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो लोग जो अपने आप को निडर कहते हैं, और वो अगर हमारे आम गरीब मुसलमानों को सड़क पर पिटवा देते हैं, तो मैं उन्हें निडर नहीं मानता, और न लीडर मानता हूं, और न बुद्धिजीवी मानता हूं। बुद्धिजीवी उसको कहते हैं। 10 साल से मैं भी धरना प्रदर्शन कर रहा हूं, छोटा ही मोटा कर रहा हूं। 500, 1000, 200, 100 लोग, ये तो आप लोग देख रहे हैं। कभी आपने लाठी चलते देखा? 2 अप्रैल को जब भारत बंद दलितों ने किया था, 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का मैंने घेराव किया था, जो आज भी वीडियो है, तमाम चैनलों ने चलाया, लाठी नहीं चलने दिया। मैं अपने लोगों को कैसे संभालता हूं? तो मैं छोटे स्तर पर काम करता हूं, फिर भी संभालता हूं। आप बड़े स्तर पर काम करते हैं, संभालते क्यों नहीं? किसी को सड़क पर लाकर छोड़ देंगे? एनआरसी में ऐसे ही उत्तर प्रदेश का माहौल खराब था। इसी तरह से पुलिस जुल्म कर रही थी, घरों में घुस जा रही थी, कुछ भी कर दे रही थी। उस वक्त भी यूपी भवन का घेराव जो हम लोगों ने किया, वो आप लोगों ने देखा, जो गिरफ्तारियां हुई। तो मसला आप क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठकर? आप बड़े बड़े दारुल उलूम देवबंद है, तो नदवा है, तो बरेली शरीफ है, तो कछौचा शरीफ है, तो फला से मरहरवा शरीफ। क्या है भाई? क्या मतलब है? तमाशा है क्या? तौकीर रजा साहब का इतिहास ऐसा ही रहा है। और बीएसपी सरकार में भी कर्फ्यू लगवा दिए थे शहर में। फिर वही बात आप दोहरा रहे हैं। एसपी सरकार में मंत्री भी बन गए थे। अभी कांग्रेस की सरकार में कोशिश में थे इस लोकसभा में कि हमको कहीं एडजस्ट। ये सब बेकार की बात है। हमसे इस पर मैं इस वक्त दूसरे मुद्दे पर आया हूँ। तौकीर रजा साहब के इनफरादी मामले में मैं बात करने नहीं आया हूँ, मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। योगी जी की जो भाषा थी इन चीजों को लेकर के चल देने वाली, आप लोगों को कैसा लगा? पूछ रहा हूं, मुसलमान क्या उसे नहीं, आप लोगों, आप भी तो देश के हैं, आप भी देश के नागरिक हैं, आप भी पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ हैं। तो मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली से आप लोग सहमत अगर हैं, तो मैं कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे सकता हूं। लेकिन सभी लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने ये कहा, बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि इतने बड़े पद पर रहकर कोई भी व्यक्ति की भाषा शैली ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपको भी मरना, देखिए उनको भी जाना। स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट वहां हिंदू धर्म में भी है, हमारे यहाँ भी जन्नत दोजख का है।
जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मुस्लिम युवा तो मुकदमे में फंस गए हैं सर, उनका जीवन कैसा देखते हैं आप? मुस्लिम युवा ही मात्र नहीं फंस रहे हैं, इसमें हिंदू युवा भी फंस रहे हैं बीच बीच में। वो जो मसले होते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग आपने करवा दी, एक मियाँ मारा, 2 मियाँ मरा और 10 हिंदू उसमें फंसा या नहीं फंसा बताइए। बहुत ये बचाना भी चाहते हैं, तब भी कुछ ना कुछ मुकदमे तो लग ही जाते हैं। हो रहा ना, ये सिर्फ लड़ाने की पॉलिसी से क्या मिलेगा? सत्ता प्राप्त करने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए धार्मिक उन्माद फैला देना, आपस में टकरा देना, समाज में द्वेष फैला देना, ये कहीं से उचित नहीं, किसी के लिए उचित नहीं। मैं मुस्लिम से भी कह रहा हूँ ये बात, मुसलमान लीडरान जो धर्म की बात हमेशा करते हैं, वो मैं उनसे, मुसलमानों एक हो जाओ जो कहते हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ मुसलमानों को एक करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मुसलमानों को 2, 4, 10, 20, 50 खाने में रहने दो, तुम एक हो जाओ, मुस्लिम लीडरों एक हो जाओ, मुस्लिम रहनुमाओं एक हो जाओ, मुस्लिम मौलानाओं एक हो जाओ। आप समझे कि नहीं? उलमा एक हो नहीं रहे, हमें कह रहे हैं तकरीर में एक हो जाओ, रहनुमा एक हो नहीं रहे, हमें कह रहे एक हो जाओ, लीडरान एक हो नहीं रहे, हमें कह रहे एक हो जाओ। मसला ये है कि उनको एक होना, तमाम मसले वहां अटके हुए, कृपा वहां अटकी हुई है और वो यहाँ देख रहे हैं। ये असल मुद्दा है। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि जो है मुस्लिम युवाओं से अपील कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा से बचे, लेकिन आइला मोहम्मद इसके खिलाफ तो नहीं है कहना, तो लगातार जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर ये खतरा जो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में कैसे समाधान? मैंने जब ये मामला कानपुर से शुरू हुआ तो बयान दिया था, शायद उसमें आप थे। मैंने कहा कि अगर किसी ने ये कह दिया तो भारत तो स्वतंत्र देश है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई आई लव रामा कहे, आई लव कृष्णा कहे, आई लव वाहेगुरु कहे, आई लव तथागत बुद्ध कहे, आई लव मोहम्मद कहे, कोई कुछ भी कहे, किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए और किसी को चिढ़ाया भी नहीं जा रहा। लेकिन कानपुर में एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया कि नई परंपरा जो है स्थापित की जा रही है, इत्यादि इत्यादि, और एक माहौल बनाया गया। तो इसके पीछे अकेला भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी नहीं है, कुछ तो हमारे लोग भी होंगे कि इतना बड़ा नैरेटिव बन गया पूरे देश में, जो नहीं बनना चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ स्पष्ट इस्लाम का आदेश है, कर्म, और हिंदू धर्म वाले भी कहते हैं कर्म ही पूजा है, यही तो कहते हैं ना। हमारे यहाँ भी है, काम का आदेश है, नाम का नहीं। नाम के कोई मुसलमान नहीं हो सकते। रात दिन आप अपने नबी का नाम जपें, रात दिन आप कुछ भी कर लें, आप मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान होने के लिए इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, साथ में अमल से इजहार हो जाना चाहिए कि आप मुसलमान वाला काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वरना आप बाउंड्री से बाहर भी हो जाएंगे टाइम टाइम पर। ये असल मुद्दा। थैंक यू सर।